बांग्लादेश में एक हिंदू युवा की हत्या कोई आकस्मिक या साधारण अपराध नहीं लगती, बल्कि यह उस लगातार चल रही उपेक्षा और असुरक्षा की श्रृंखला का हिस्सा प्रतीत होती है जिसे वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, मीडिया रिपोर्टों और स्वयं पीड़ित समुदाय ने उजागर किया है। बांग्लादेश सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने का दावा करती है, लेकिन जब बार बार हिंदू युवाओं की हत्या, मंदिरों पर हमले और हिंदू परिवारों का पलायन सामने आता है, तो यह दावा एक खोखला राजनीतिक नारा बनकर रह जाता है। भारतीय हिंदुओं के लिए यह हत्या सीधा सवाल है, क्या बांग्लादेश सरकार की धर्मनिरपेक्षता सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है? तथ्यों के स्तर पर देखा जाए तो बीते वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें चुनावी दौर, धार्मिक त्योहार और जमीन विवादों के नाम पर लक्षित हमले शामिल रहे हैं। इसके बावजूद दोषियों पर त्वरित और उदाहरणात्मक कार्रवाई के उदाहरण बेहद कम नजर आते हैं। हिंदू भावना को सबसे ज्यादा आहत यही करता है कि हर हत्या के बाद सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, जैसे रटे रटाए बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है। यह रवैया केवल प्रशासनिक असफलता नहीं, बल्कि नैतिक पतन जैसा महसूस होता है। भारतीय हिंदू समाज के लिए यह मामला केवल सीमा पार का नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव का प्रश्न है। वही भूमि जहां सदियों से हिंदू सभ्यता ने जन्म लिया, आज वहीं के हिंदू युवाओं की हत्या पर सरकार की बेरुखी गहरी पीड़ा और क्रोध पैदा करती है। यह आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सहयोग, सम्मान और मित्रता दी है, लेकिन बदले में वहां के हिंदुओं को सुरक्षा तक नसीब नहीं हो पा रही। जब एक हिंदू युवक मारा जाता है और सरकार अपराध को व्यक्तिगत विवाद या अलग थलग घटना बताकर दबाने की कोशिश करती है, तो हिंदू इसे सच से भागने और कट्टर तत्वों को अप्रत्यक्ष संरक्षण देने के रूप में देखते हैं। हिंदू भावनाओं के स्तर पर यह हत्या आस्था पर हमला बन जाती है। यह महसूस होता है कि बांग्लादेश सरकार की उदासीनता ने हिंदू जीवन को सस्ता बना दिया है। जिस राज्य की जिम्मेदारी अपने हर नागरिक की रक्षा करना है, वही राज्य अगर बार बार हिंदुओं के खून पर चुप्पी साध ले, तो उस पर कठोर शब्दों में सवाल उठना स्वाभाविक है। भारतीय हिंदू दृष्टिकोण से यह केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है कि अगर बांग्लादेश सरकार ने तथ्यात्मक सच्चाई स्वीकार करके ठोस कार्रवाई नहीं की, तो उसका धर्मनिरपेक्ष चेहरा इतिहास में एक ढोंग और हिंदू विरोधी उदासीनता के उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा।